सुशांत सिंह राजपूत की मौत की इस मिस्ट्री में अब ड्रग्स की एंट्री भी हो गई है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की पिछले 4 साल की कुछ चैट्स ईडी ने हासिल की हैं, उनकी व्हाट्सएप चैट्स, जिसमें उनकी बातचीत कुछ संदिग्ध ड्रग पेडलर्स या ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों से हो रही है, जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं, नाम लेकर बैंड सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रही हैं। इसमें गौरव आर्या नाम के एक व्यक्ति से उनकी एमडी नाम के एक बैंड सब्सटेंस को लेकर बात होती है। इसके अलावा उनकी जया शाह नाम की एक महिला से भी बात हो रही है। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई नशीली दवाएं दी जा रही थी, कोई ड्रग्स जो हैं उनको दी जा रही थी, जिसका कोई ना कोई रिश्ता उनकी मौत के साथ भी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, राजेश सिंह और जयप्रकाश। जयप्रकाश, ये बताइए कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन हालात में हुई, उसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं, क्या यह हत्या है या खुदकुशी है? अभी ये बात जो है सीबीआई इसकी तफ्तीश कर रही है। इसमें रिया चक्रवर्ती की इन चैट्स के सामने आने से रिया की मुसीबतें कितनी गुना और बढ़ गई? देखिए सौरव, ये निश्चित तौर पे बहुत ही सीरियस मामला है। ये कोई साधारण मामला है नहीं कि रिया चक्रवर्ती के नाम पर कोई जया शाह जो है बात कर रही है और एमडी ड्रग जैसे बहुत ही सीरियस जो सब्सटेंस है उसके बारे में बात की जा रही है। एमडी ड्रग ऐसा सब्सटेंस है सौरव, मैं आपको बताऊं कि अगर उसको कोई ले लेगा तो 30-40 मिनट के बाद उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। वो रो रहा है, हंस रहा है, वो किसी से बात कर रहा है, वो उस वक्त अपने होश व हवास में नहीं रहता, वो दूसरी दुनिया में चले जाता है। तो ऐसा ड्रग अगर धीरे धीरे किसी को दिया जाए तो महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो बंदा जो व्यक्ति है वो बिना इस ड्रग के रह ही नहीं सकता। ऐसा खतरनाक एमडी म्याऊ म्याऊ ड्रग है ये। और ऐसे ड्रग की अगर बात की जा रही है तो निश्चित तौर पे जांच एजेंसियों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है और इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा विषय है कि इस पूरे मामले की तहकीकात जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कर रही है, तभी तो ये चैट सामने आया है। लेकिन इस पूरे मामले की पड़ताल करके जितने भी किरदार इसमें सामने आए हैं, गौरव नाम का किरदार है, जया शाह नाम के किरदार हैं, सुशी मिरिंडा नाम का किरदार है, इन तमाम किरदारों को सामने लाया जाना बहुत जरूरी है। और पूछताछ के बाद ये सारी बातें जो है खुलकर सामने आएंगी। और निश्चित तौर पे अगर ये बात व्हाट्सएप चैट में आई है और सामने आई है तो रिया की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और आदेश, आप इस पूरी जांच में एक और एजेंसी जुड़ गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बिल्कुल, अब इस जांच के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जुड़ी है और सीबीआई के साथ मिलकर जांच होगी। और रिया चक्रवर्ती की कम से कम मुश्किलों तो बहुत ज्यादा पड़ती हुई दिख रही है सौरभ, क्योंकि पहले जो है वो सिर्फ अबेटमेंट का चार्ज था उनके ऊपर, अब जो है ये जो है आरोप लगेगा कि ड्रग्स अगर वो हासिल करती थी तो किसके लिए हासिल करती थी, कि क्या सुशांत को डिप्रेशन में डालने के लिए ड्रग हासिल किया जाता था। इस वक्त जोयता भी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं, रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी हैं जोयता? जी बिल्कुल, अब तक जो बातें थी सिर्फ पैसों को लेकर थी, उनके परिवार के साथ जो उनका प्रॉब्लम्स चल रहा था उसे लेकर था। लेकिन आज जो खबर आई है वो बहुत बड़ी है। आज जो खबर आई है वो सुशांत की आत्महत्या या जो भी उनके साथ हुआ है उसे एक नया आयाम देती है। और यहाँ से जो है इन्वेस्टिगेशन का लाइन जो है सीबीआई का एक बार वापस जो है वो रिया की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि ईडी, जैसा कि आप भी बता रहे थे, ईडी कभी भी ईडी ने जब जया शाह को बुलाया था तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का पैसों का लेन देन के बारे में बातचीत नहीं हुई थी। वो यही बात हुई होगी राजेश। चलिए ठीक है, राजेश, जोयता, जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा, लेकिन आज की बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के कई मायने हैं, कई पहलू हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा भी जयप्रकाश कह रहे थे, जिस ड्रग की इसमें बात हो रही है वो कोई आम ड्रग नहीं है। ये मामला बहुत ज्यादा संगीन हो चुका है। अभी तक कुछ लोग इस पूरे मामले को सिर्फ खुदकुशी के लिहाज से देख रहे थे, कुछ लोग हत्या की के प्रयास के तौर पर देख रहे थे, लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल भी हुआ है। एक ब्रेक के बाद हम लौटेंगे।